होती है कोर्ट के चक्कर लगा लगा के। लड़ाई तो उन लोगों ने स्टार्ट किया, लड़ना है मुझे जैसे भी है। अबे कोर्ट का चक्कर लगाने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हूँ, लेकिन उनके घटिया जो कारनामा है वो तो मैं पब्लिक में लाऊं, वो तो लोगों को पता चले कि उन लोगों ने क्या क्या घटियापन किया है। लड़ाई खत्म नहीं होगी। जिनको मेरी लड़ाई में मेरे साथ रहना है रहिए, नहीं रहना है तो आपकी मर्जी। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। और ससुराल में जाने की बात तो मतलब अगर उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है तो उस गोबर को मैं तो नहीं निकाल सकती। अगर वो ऐसा सोचे कि मैं उनके घर में जाना चाहती हूँ, एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं एक मैसेज का रिप्लाई करना चाहूँगी। आर के ब्लॉग्स, इनका भी ब्लॉगिंग चैनल है और ये हमारे कंट्री से नहीं है। रेहाना दीदी ये है बांग्लादेश से, डिफरेंट कंट्री से हैं। हम दोनों एक दूसरे के ब्लॉग के साथ कनेक्टेड है। मैं भी उनकी वीडियोस देखती हूँ, वो भी मेरी वीडियोस देखती है। इन्होंने मुझे एक सलाह दिया है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी, लेकिन यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करूँगी क्योंकि इन्होंने बंगाली में लिखा है। इन्होंने मुझे सलाह दिया है कि तुम अपने ससुराल वालों के बारे में बोलना बंद कर दो, उनके बारे में कोई भी डिस्कस करना बंद कर दो, क्योंकि करके कोई मतलब नहीं है। अपने लाइफ में आगे बढ़ो। अब मैं पॉज करती हूँ। देखिए, लाइफ में आगे सब बढ़ रहे हैं, मैं भी बढ़ रही हूँ, सब बढ़ रहे हैं। लाइफ किसी की रुकी हुई ही नहीं है ना। लाइफ में कोई एक जगह पे थमा हुआ नहीं है, हर कोई आगे बढ़ रहा है। लाइफ भी आगे बढ़ रही है, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आगे इन्होंने लिखा है कि जितना उनके बारे में बात करोगे उतना ही वो लोग सोचेंगे कि तुम उनके पास वापस जाना चाहते हो। ये मेरा जस्ट एक ओपिनियन है, मैं शेयर कर रही हूँ तुम्हारे साथ में। और तुम्हारी बातें सुन के इतना समझ में आता है कि तुम्हारी सास जो है एक इन्होंने दज्जाल महिला ऐसा लिखा है बंगाली में। इसका मतलब होता है क्वालसम विकेट लेडी। बदमाश टाइप की औरतें होती है ना, उनको दज्जाल बोला जाता है बंगाली में। तो वही लिखा है उन्होंने। तो वो अपने बेटे को अपने पल्लों में बांध कर रखें और तुम्हारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी दी हो जिसका फ़ायदा उसने उठाया है। मैं बोल रही हूँ, बुरा मत मानना। बुरा मानने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जब बड़े कोई सलाह देते हैं ना, तो ऑफ कोर्स वो सलाह में प्यार छुपा होता है। लेकिन एक बात बताऊँ, ये लड़ाई मेरी खुद की है। ये लड़ाई मैंने स्टार्ट की है मेरी अपनी खुद की मर्जी से। जब मैंने पहले दिन मेरी वीडियो में मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाला था, तब मुझे मेरी कज़न ने फ़ोन करके बोला था, मैसेज करके बोला था व्हाट्सएप पर कि तुमने सही नहीं किया, नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं ना, बाहर से आवाज़ आ रही है इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज किया। मेरे रूम के बाहर से आवाज़ आ रही है बच्चों की। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो मैं जब कुछ करती हूँ ना, तो मैं किसी का ओपिनियन नहीं लेती हूँ, मैं खुद करती हूँ। बहुत सोचती हूँ इस बारे में, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह सोच के फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, और जिस रास्ते में आगे बढ़ती हूँ फिर मैं पीछे कदम नहीं लेती हूँ। ये लड़ाई मेरी खुद की है। लड़ाई मैं करना पसंद नहीं करती हूँ। लड़ाई स्टार्ट उन लोगों ने किया था। यही लड़ाई अगर मैं कोर्ट में जाऊँ ना, तो मेरे सालों साल बर्बाद हो जाने हैं। यहाँ पे भी मैं जो टाइम दे रही हूँ 6-7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। मैं पूरा दिन अपना काम करती हूँ, जो भी काम रहता है करती हूँ। इनफैक्ट मैं वीडियो बनाती हूँ और मेरी वीडियो देख के बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको हौसला मिल रहा है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मुझे कमेंट भी आता है, हैट्स ऑफ टू यू गर्ल, कि अपनी बातें इस तरह तुम रख रहे हो वीडियो में, इसके लिए किसी ने मुझे बोला था हैट्स ऑफ टू यू। तो मैं यही बोल रही हूँ बार बार कि मैंने ये जो मुहिम स्टार्ट किया है ना, ये बहुत सोच समझ के स्टार्ट किया है। मुझे देख के काफ़ी औरतों को हौसला मिलेगा, ताकि वो भी उनके साथ जब गलत हो, कहीं पे भी गलत हो, ज़रूरी नहीं कि ससुराल में ही गलत हो, गलत तो कोई भी कर सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, आवाज़ उठाए।
और रही मेरे ससुराल में घटी हुई छोटी छोटी घटना, वो मैं रखूँगी। जब मुझे जो चीज़ याद आएगी मैं वो यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि अगर वो देखते हैं तो उनको भी पता चलना चाहिए उनकी घटाई हुई घटना, नीच घटना जो भी उन लोगों ने घटाई है, वो चार दीवारी में बंद नहीं है, वो पब्लिक देख रही है। अब अगर वो ये सोचते हैं कि मैं वीडियो बना रही हूँ इसका मतलब ये है कि मैं उनके पास दोबारा जाना चाहती हूँ, तो मैं यही बोलूँगी कि उनके दिमाग की जगह पे भूसा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है। क्योंकि अगर मेरे अंदर वैसी कोई इच्छा होगी तो मैं यहाँ ओपनली बोलूँगी, खुला बोलूँगी कि मैं ऐसा चाहती हूँ। अगर मैं नहीं बोल रही हूँ तो मतलब साफ है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ उस जगह पे। मैं तो क्या, एक कुत्ता भी नहीं रह सकता है। दम घुटने वाली जगह है, वो एक नरक है। सिर्फ इंसान क्या, वहां पे जानवर भी नहीं रह सकता है। मतलब मैं तो क्या, मेरे साथ जो मेरी जूती वहां से निकल के आई है ना, वो जूती भी वहां वापस नहीं जाना चाहती है। मैं तो बहुत दूर की बात है, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के साथ में एक छत के नीचे रहना, उनकी घटिया नीच सोच के साथ में कोप अप करके मुझे मेरी लाइफ चलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी फिर से दोबारा शायद कोई मुझे पूछे फिर शादी क्यों किया था, शादी के पहले पता नहीं था कि उनका स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा लो है। इतना ही पता नहीं था। इतना ज़्यादा तो दूर की बात है, इनकी लाइफस्टाइल इतनी, मतलब इतना लो स्टैंडर्ड है, मुझे दूर दूर तक पता नहीं था। नहीं तो ऐसे घरों में जाना कोई भी लड़की नहीं चाहेगी, एटलीस्ट मेरे लेवल की लड़की। हाँ, उनके लेवल की हो तो अलग बात है, उनकी तो आदत ही होगी ये छूत अछूत वगैरह वगैरह, ये सब माय गुडनेस याद करने के लिए भी अजीब लगता है। दूसरी बात ये है, सलाह आपने दिया, आपने जो सलाह दिया वो मेरे सर आँखों पर, लेकिन फिर भी मैं वही करती हूँ लाइफ में जो मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। वहाँ पे मैं मेरी माँ का भी सलाह नहीं मानूंगी, क्योंकि ये मेरी लड़ाई है, मुझे अपने हिसाब से लड़ना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रही थी इंस्टा पर, और इसमें बता रहा था एक औरत अपने 2 बच्चों को लेकर कोर्ट के चक्कर लगा रही है। 3rd हियरिंग को भी उसका पति नहीं आया। अब जज के सामने फीमेल ने बोला कि मैं 2 बच्चों को लेके बार बार आ रही हूँ, वो आ ही नहीं रहा है, आज 3rd हियरिंग है, और इस तरह मैं तो कोर्ट के चक्कर लगा लगा के परेशान हो रही हूँ, और वो मेरा पति मुझे धमकी दे रहा है कि जो करना है कर ले, मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो कंट्री छोड़ दूँगा। अब जज ने बोला कि 3 नोटिस भेजो बंदे को। पहला नोटिस कि ये वांटेड लिस्ट में है, और सेकंड नोटिस है कि ये इसका जो बैंक अकाउंट है वो टेम्परेरीली फ्रीज कर दिया जाए, और 3rd नोटिस ये है, इसका इमिग्रेशन में इन्फॉर्म कर दो कि ये देश से बाहर ना जा सके। अब 10 दिन के बाद आपका फिर से हियरिंग है, मैं देखता हूँ वो आदमी आता कैसे नहीं है। ठीक है, जो भी है, इस तरह ना औरतें परेशान होती है कोर्ट के चक्कर लगा लगा के। लड़ाई तो उन लोगों ने स्टार्ट किया, लड़ना है मुझे जैसे भी है। अब मैं कोर्ट का चक्कर लगाने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हूँ, लेकिन उनके घटिया जो कारनामा है वो तो मैं पब्लिक में लाऊं, वो तो लोगों को पता चले कि उन लोगों ने क्या क्या घटियापन किया है। लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। जिनको मेरी लड़ाई में मेरे साथ रहना है रहिए, नहीं रहना है तो आपकी मर्जी। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। और ससुराल में जाने की बात तो मतलब अगर उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है तो उस गोबर को मैं तो नहीं निकाल सकती। अगर वो ऐसा सोचे कि मैं उनके घर में जाना चाहती हूँ उनके घर में जाने के नाम से, ठीक है, ये निकलता है मेरा। तो उनके दिमाग में अगर गोबर भरा हुआ है तो ये उनकी मर्जी, वो सोचे। उनकी सोच पर मैं रोक नहीं लगा सकती, लेकिन उनके घर पे जाने के नाम से मेरी उल्टी निकलती है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बुरा मैं बिल्कुल भी नहीं मानी हूँ आपके कहने पर, लेकिन हाँ, करती मैं वही हूँ जो मैं सोचती हूँ कि मुझे करना चाहिए। उसके लिए मैं किसी की सलाह, किसी का मशवरा नहीं मानती हूँ। आज के लिए इतना ही। ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।